हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, गुरु नानक देव को नए धर्म यानी सिख धर्म का संस्थापक माना जाता था और वे सिखों के पहले गुरु थे। वह एक महान भारतीय आध्यात्मिक नेता थे। उनकी शिक्षाएं के प्रति उनकी भक्ति का तरीका दूसरों से अलग था और सभी धर्मों के लोग उनका और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने ऐसे समय में मानवता और मानव जाति को संदेश फैलाया जब हर कोई अपने धर्म के प्रसार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उन्होंने महिलाओं और उनके अधिकारों और समानता के बारे में बात की। वह एक महान विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा करते हुए लोगों के बीच अपना संदेश फैलाने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग किया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुरु नानक देव जी के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। कवि और सिख धर्म के संस्थापक नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के लाहौर ज़िले में रावी पर तलवड़ी गांव में हुआ था। जिस घर में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, उसके एक तरफ अब ननकाना साहिब नामक प्रसिद्ध मंदिर है, जो आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में। नानक को पंजाब और सिंध का पैगंबर कहा गया है। नानक के पिता मेहता कालू चंद थे, जिन्हें कालू के नाम से जाना जाता थे। वह गांव के लेखपाल थे और किसान भी थे। नानक की माता का नाम तृप्ता देवी था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी बड़ी बहन बेबे के साथ बिताया, क्योंकि वह उनकी इकलौती बहन थी। उनकी बहन नानक जी से 5 साल बड़ी थी। साल 1475 में उनकी बहन ने शादी की और सुल्तानपुर चली गई। गुरु नानक देव जी का विवाह 24 सितंबर 1487 में 16 साल की उम्र में ही गुरदासपुर जिले के लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मुल्ला की बेटी सुलखनी देवी से हुआ था। 32 साल की उम्र में इनके यहाँ पहला बेटा श्रीचंद का जन्म हुआ और उसके ठीक 4 साल बाद दूसरे बेटे लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के बाद साल 1507 में नानक देव जी अपने परिवार की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु नानक के पहले बेटे श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक बने। गुरु नानक सुल्तानपुर में वह स्नान करने और ध्यान करने के लिए पास की एक नदी में जाते थे। एक दिन वह वहां गए और 3 दिन तक लौटे नहीं। जब वह लौटे तो वह एक असामान्य इंसान की तरह लग रहे थे और जब उसने बात की तो उन्होंने बोले, कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है। इन शब्दों को उनकी शिक्षाओं की शुरुआत में माना जाता था। उन्होंने ईश्वर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुख से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गए और उन्हें इन यात्राओं का महत्व बताया और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। नानक जी इस दुनिया में 70 साल तक रहे। वह जगह जगह घूमते रहे। वह गुजरांवाला जिले के सैयदपुर गए। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, पटना, राजगीर, गया और पुरी के लिए रवाना हुए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और उन्होंने 4 व्यापक दौरे भी किए। वे श्रीलंका, म्यांमार, मक्का, मदीना भी गए। उन्होंने बंगाल, श्रीलंका, तुर्की, अरब, काबुल, कंधार और बहुत सी यात्राएं की। उन्होंने पंडितों और मुस्लिम पुजारियों के साथ विवाद किया। उन्होंने गया, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों के पंडों से वाद विवाद किया। इस यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इस यात्रा में लगभग 7 साल लग गए, यानी साल 1500 से साल 1507 तक। दूसरी यात्रा में उन्होंने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्से को कवर किया और इसमें 7 साल लगे। तीसरी यात्रा में उन्होंने हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और पर्वतीय जैसे क्षेत्रों को कवर किया।
यह यात्रा साल 1514 से साल 1519 तक चला। चौथी यात्रा में उन्होंने मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों को दौरा किया। इसमें 3 साल लग गए। पांचवी यात्रा में उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करने को ही आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने किसी भी तरह की धोखाधड़ी, शोषण से दूर रहने के लिए और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की: नाम जपना, कीरत करने और वंद चकना। नाम जपना का मतलब है भगवान के नाम को दोहराना और भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करना, साथ में उनका गायन करना। जप और जप जैसे विभिन्न तरीकों से ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करना। और कीरत करने का मतलब है ईमानदारी से कमाई करना। उन्होंने उम्मीद की कि लोग गृहस्थों को सामान्य जीवन जिए और अपने शारीरिक या मानसिक प्रयासों के माध्यम से ईमानदारी से कमाएं, तथा वंद चकना का माध्यम है एक साथ बांटना और उपभोग करना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। इन्हें कई रचनाएं की, जिनमें जपू जी, झूठी देखी प्रीत, को काहू को भाई, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुरा एक न किए, राम सुमरे राम सब कछु जीवितों को ब्यारो, हो कुर्बाने जाऊ प्यारे, मुर्शिद मेरा मरहमी, काहे रे बन खोजन जाई, प्रभु मेरे प्रीतम पान प्राण प्यारे, अब मैं कौन उपाय करूँ, या जग मित न देखो कोई, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह मन नेक न कहो करे, आदि ऐसी अनेक कई रचनाएं की। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक जी सितंबर 1539 में अपने मृत्यु तक वहाँ रहते हुए करतारपुर में बस गए। इसी अवधि के दौरान वे अचल के नाथ योगी केंद्र और पाकपट्टन और मुल्तान के सूफी केंद्रों की छोटी यात्राओं पर गए। गुरु नानक ने भाई लहना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया। उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हो गई। गुरु नानक का शरीर कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।